कई लोगों को पता ही नहीं रहता कि आईआईएम में जाने के बाद व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज दैट लाई अहेड। लगता है कि यार मुझे गवर्नमेंट के साथ काम करना है, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडियन गवर्नमेंट एंड आई वांट टू सर्व दिस नॉन जॉब होने के बावजूद इट लाइज इन द टॉप 5 पेइंग जॉब रोल्स। मतलब अगर आप दुनिया की बात करें, पूरे ग्लोबली बात करें, जो टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स है उनमें से एक। Hello and welcome everyone to this amazing channel of IP Mat Wala by Physics Wala. My name is Parth and I have come up with this very insightful and amazing session जहाँ पे अपन बात करने वाले हैं कि what are your career opportunities after getting enrolled into the IPM programs into the IIM. So ये वीडियो जो रहने वाला है it is going to be for those students जो अभी तक तो ये सपना देख रहे थे कि यार हम लोग IPM करने के लिए IIM जाने वाले हैं, IP मैट क्लियर करेंगे, IIM जाएंगे और लाइक इट इज द ड्रीम ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेन इट कम्स टू आईआईएम। ठीक है, पर कई लोगों को पता ही नहीं रहता कि आईआईएम में जाने के बाद व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज दैट लाई अहेड ऑफ यू। सो दिस सेशन इज एंटायरली गोइंग टू बी अबाउट द सेम। सो लेट्स बिगिन दिस सेशन गाइस। तो यार अगर अपन बात करें आईपी मैट की, तो आईपी मैट आपको पता ही है, एग्जाम के बारे में आपको बहुत अच्छा आइडिया है। एंड वंस यू गेट डन विद दैट एग्जाम एंड यू एंटर दिस प्रोग्राम कॉल्ड आईपीएम इनटू द आईएम, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, आपके जो 5 साल हैं, उन 5 साल के दौरान जो करिकुलम है वो आपको ट्रेन करने वाला है बहुत सारी स्किल्स में। और उन स्किल्स की मदद से आप जब वर्ल्ड में स्टेप इन करेंगे, जब आप आईएम से बाहर निकलेंगे, देयर आर गोइंग टू बी extremely valuable things and valuable opportunities for you guys. So we're going to see what are those opportunities और क्या क्या रास्ते हो सकते हैं once you are done with the IPM program. So let's begin. सबसे पहले अगर अपन देखें तो यार अगर आप आईएम से अपना आईपीएम कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो जनरली लोगों को यही पता नहीं रहता कि यार व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज दैट आर गोइंग टू बी इन फ्रंट ऑफ देम। तो ये आईपीएम की जो कोर्स है, इसको करने के बाद आप ये मान के चलिए कि दिस इज लाइक द बेस्ट थिंग यू कैन गेट टू स्टेप इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड राइड दैट कॉर्पोरेट लैडर। तो सबसे टॉप कंपनीज, ग्लोबल कंपनीज जो है वो आपको यहाँ पे क्या करने वाली है, हायर करने वाली है जस्ट आफ्टर योर एमबीए, दैट इज योर आईपीएम प्रोग्राम। तो अगर अपन देखें यहाँ पे, सो द फर्स्ट थिंग इज द स्टार्टिंग ऑफ योर करियर विद दिस कॉर्पोरेट लैडर। अदर देन दैट यू कैन गेट इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप। ये दो चीजें जनरली सबको पता रहती है कि यार अगर मैंने मैनेजमेंट करा है तो मैं दो चीजें तो सबको पता है कि यार या तो फिर मैं जॉब करूंगा या तो फिर मैं खुद का बिजनेस करूंगा। पर उसके अलावा भी क्या मैं कुछ कर सकता हूं? तो बिल्कुल आप कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो मैनेजमेंट में ही है तो आप क्या कर सकते हो, उसके बाद हायर स्टडीज भी कर सकते हो। यू कैन डू योर पीएचडी एज वेल इन मैनेजमेंट। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको अब्रॉड जाने का मन है, अब्रॉड में जाके और पढ़ाई करने का मन है, यू कैन डू एमबीए इन अब्रॉड एज वेल। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू कैन डू आफ्टर दिस। अदर देन दैट अगर आपको लगता है कि यार मुझे गवर्नमेंट के साथ काम करना है, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडियन गवर्नमेंट एंड आई वांट टू सर्व दिस नेशन, so you can go for the civil services and many other competitive exams, वो उनके लिए प्रिपेयर करो और then you will be into the government side or the public sector of the things. Other than that, the last point over here is your academic research. आप research की तरफ भी आगे बढ़ सकते हो. So these are like the 5 things that you can do after just completing your IPM course from IIM. ठीक है, तो ये 5 चीजें तो सामने दिख रही हैं। दो बहुत मजेदार चीजें जो है यहाँ पे, जो सभी को थोड़ा बहुत आइडिया रहता है, उसी को आज थोड़ा डिटेल में अपन समझने वाले हैं। दैट इज कि यार जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अगर आपको बढ़ना है तो एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे आपका जो आईपीएम कोर्स है वो आपको हेल्प करने वाला है। सो दीज टू थिंग्स वी आर गोइंग टू एनालाइज इन डेप्थ टुडे। सो लेट्स सी। अगर अपन बात करें जॉब रूल्स की, तो जो जॉब रूल्स आपको मिलेंगे जस्ट आफ्टर योर आईपीएम आर गोइंग टू बी लाइक बहुत बड़े जॉब रूल्स हैं। लाइक डेफिनेटली इट इन्वॉल्व ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल एज ह्यूज पे आउट। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि व्हाट आर सर्टेन जॉब रूल्स। सो सबसे पहले अगर आप जॉब रूल देखो, इट इज ऑफ अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। मैनेजमेंट कंसल्टेंट की अगर अपन बात करें तो ये जो एक ऐसी पोस्ट है, एक ऐसा जॉब रोल है जहां पे आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ग्लोबल लेवल पे बिजनेसेस को हेल्प करोगे फॉर सॉल्विंग ग्लोबल प्रॉब्लम्स। ठीक है, एंड ये इस कंपनी अगर इन जो कंपनीज इसके लिए हायर करती है उनके बारे में अगर अपन देखें, तो द टॉप कंपनीज फॉर दिस इज मैकेंजी, बीसीजी, बेन, एक्सेंचर एंड डेलॉयट। दीज आर
कंसिडर्ड द बेस्ट कंपनीज, दीज आर ग्लोबल कंपनीज। इनको अगर आप किसी को बताते हो कि मैं इन कंपनियों में काम करता हूँ, दे माइट एक्चुअली नो अबाउट इट ऑलरेडी। दीज आर लाइक द टॉप फर्म्स आउट देयर, ठीक है। अदर देन दैट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन बिकम अ प्रोडक्ट मैनेजर। प्रोडक्ट मैनेजर की अगर अपन बात करें तो हर कंपनी में क्या होता है, बहुत सारे मल्टीपल जो होते हैं सेगमेंट्स होते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू गोइंग टू लाइक मैनेज द एंटायर प्रोडक्ट का बिल्डिंग। तो आप प्रोडक्ट बिल्ड करने वाला जो प्रोसेस है वो आपके ही सामने होने वाला है, आप ही उसको फैसिलिटेट करने वाले हो। अदर देन दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी आप ही क्रिएट करोगे अपनी टीम के साथ बैठकर, और साथ साथ कैसे यूजर के साथ उसका कैसा इंटरफेस फेस होने वाला है, उस प्रोडक्ट को कैसे लोगों को परसीव करना है, वो जो इमेज है वो भी आप ही बिल्ड करने वाले हो एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। एंड द कंपनीज दैट हायर फॉर दीज रोल्स, वैसे तो ये रोल वैसे अगर अपन बात करें तो सारी कंपनीज जहां पे प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पे ये रोल जो है ये वैलिड रहने वाला है, वहां पे हायरिंग होगी ही होगी। बट द बिगेस्ट कंपनीज दैट हायर फॉर दीज जॉब रोल्स आर गूगल, Amazon, फ्लिपकार्ट, स्विगी, रेजर पे बहुत सारी कंपनीज है जहां पे भी आप प्रोडक्ट देखोगे वहां पे प्रोडक्ट मैनेजर की हायरिंग हो ही रही होगी। एंड वंस यू आर इनटू IIM, द चांसेस ऑफ यू गेटिंग हायर्ड इनटू दीज टॉप फर्म्स बिकम वेरी वेरी प्रोबेबल। आप बहुत इजीली इन सब जगहों पे लैंड अप कर सकते हो। द थर्ड जॉब रोल ओवर हियर इज ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। अब इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है ये नॉन टेक जॉब होने के बावजूद इट लाइज इन द टॉप 5 पेइंग जॉब रोल्स। मतलब अगर आप दुनिया की बात करें, पूरे ग्लोबली बात करें, जो टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स हैं उनमें से एक है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का रोल। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आप करते क्या हो, तो आप बेसिकली यहाँ पे डाटा ड्रिवन डिसीजंस लेते हो। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट देखते हो कंपनी का, साथ साथ आपका एक बहुत बड़ा काम जो रहता है वो होता है मर्जर्स एंड एक्विजिशन का। यानी कि आप अगर कोई छोटी कंपनी है उसको अगर आप खरीद सकते हो, उसके साथ मर्ज कर सकते हो, उसको एक्वायर कर सकते हो, ये सारी चीजें करते हो आप यहाँ पे। साथ ही साथ आप यहाँ पे जब आप करोगे इससे रिलेटेड पढ़ोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज नोन एज वैल्यूएशन। तो आप वैल्यूएशन समझोगे कि किस कंपनी को, किसी चीज को कैसे वैल्यू किया जाता है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको सर्टिफिकेट्स भी करने को जो है हेल्प होगी ड्यूरिंग द एंटायर करिकुलम ऑफ IPM। अदर देन दैट यहाँ पे आप देखेंगे तो द कंपनीज दैट हायर फॉर दीज रोल्स आर JP Morgan, Goldman Sachs, Citibank, and other than that is Morgan Stanley. Again, these are like the global companies. इनके बारे में ऑलमोस्ट हर इंसान जानता है क्योंकि ये वर्ल्ड में डोमिनेट कर रही है। लाइक लिटरली दीज आर द ग्लोबल फिगर्स, लाइक सब लोग जानते हैं इनके बारे में हु आर इनटू दीज फील्ड्स। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू अदर जॉब रोल्स। इसके अलावा अगर अपन देखें तो देयर आर मार्केटिंग मैनेजर का रोल है। मार्केटिंग मैनेजर की बात करें या ब्रांड मैनेजर की अगर अपन बात करें तो दिस पर्सन इज बेसिकली इन्वॉल्व इन बिल्डिंग अ पब्लिक इमेज। यानी कि अगर आप जिस ब्रांड के साथ जुड़े हो, जिस कंपनी के साथ जुड़े हो, आप जो है यू विल बी रिस्पॉन्सिबल कि आप इस कंपनी को कैसे प्रेजेंट करते हो यूजर के सामने या कंज्यूमर के सामने, और बेसिस ऑन दैट आपकी कंपनी जो है वो अच्छा करेगी। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनका बेसिक रेवेन्यू जनरेट ही कैसे होता है कि हाउ पीपल परसीव देम। अगर आपको मैं कोई एक छोटा सा वर्ड बोल दूं कि 2 मिनट्स, तो आपको पता है कि 2 मिनट से आपके दिमाग में एक चीज क्लिक होगी ही होगी। सिमिलरली अगर आप एजुकेशन के बारे में बात करते हो तो आपके दिमाग में PW क्लिक होगा ही होगा। सो दिस इज व्हाट अ ब्रांड मैनेजर डज। वो एक कंपनी को आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाता है। सो दिस जॉब रोल इज बेसिकली एंटायरली अबाउट हाउ यू मार्केट योर कंपनी, हाउ यू मार्केट योर सर्विसेज। ठीक है, एंड जो कंपनीज इसमें हायर करने वाली हैं दे आर गोइंग टू बी HUL, PNG, ITC, लॉरियल, नेस्ले। अगेन ये सारी कंपनीज की एड्स आपने कभी ना कभी सोशल मीडिया में यू वुड हैव कम अक्रॉस इट, और ऑन टेलीविजन यू माइट हैव कम अक्रॉस इट। सो दीज कंपनीज लाइक spend big on the marketing side of the things, and that is why people actually associate themselves with them. मैं नेस्ले के साथ, PNG के साथ, मुझे इतने सारे प्रोडक्ट्स पता है, मेरे ख्याल से आपको भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पता होंगे क्योंकि इन लोगों ने अपने आप को मार्केट ही ऐसे किया हुआ है। अदर देन दैट some interesting job roles can be of a business analyst and strategy analyst. अब ये जब एनालिस्ट के बारे में अगर आप कभी भी देखोगे, कोई भी जॉब रोल देखोगे, तो बेसिकली यहाँ पे एनालिसिस हो रहा है। तो एनालिसिस किस चीज का हो रहा है? सो दैट इज ऑफ डाटा। तो यहाँ पे ये जो कंपनीज हैं इनके पास बहुत सारा डाटा होता है जिसको ये लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं यूजिंग वेरी लाइक हाईटेक टूल्स।
और ये सारे टूल्स जो हैं आपको अपने आईपीएम के करिकुलम के दौरान सिखाए भी जाएँगे। उन टूल्स की मदद से आप क्या करोगे, डाटा को एनालाइज़ करोगे एंड यू विल मेक डाटा ड्रिवन सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स, ठीक है? तो डाटा ड्रिवन सॉल्यूशन निकालोगे, डाटा ड्रिवन आप मतलब डाटा को यूज़ करके, डाटा से इन्फॉर्मेशन निकाल के आप क्या करोगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। सो दिस इज़ लाइक अ वेरी लाइक इसका बहुत ज़्यादा ही देखिए अगर तो ये डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करने वाली है। इनफैक्ट एआई भी जो है वो क्या करता है, बहुत सारा जो डाटा है उसको उसको एनालाइज़ करता है एंड देन मेक्स अ गुड डिसीजन आउट ऑफ इट। सो दैट इज़ व्हाट एनालिस्ट आल्सो डज़ इन अ कंपनी। तो बिज़नेस एनालिस्ट और स्ट्रैटेजी एनालिस्ट हैं अगर आप, तो आप क्या करोगे, एनालाइज़ करोगे डाटा को, मार्केट ट्रेंड समझोगे और उस हिसाब से आप डिसीजन मेकिंग करोगे कि किस तरीके से अपन को मार्केट करना चाहिए, किस हिसाब से चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या-क्या कर सकते हैं अपन अगर अपने पास डाटा है तो। सो व्हाट आर द कंपनीज़ दैट हायर फॉर दीज़ रोल्स इज़ ZS Associates, EY, KPMG, Bain, PwC, अगेन दीज़ आर लाइक द टॉप कंपनीज़, ग्लोबल कंपनीज़ हैं ये सारी की सारी। इनका नाम चलता है, दीज़ आर वन अमॉन्ग द बिग फोर कंपनीज़ में अगर अपन देखें तो ये EY, KPMG ये सारी कंपनीज़, PwC lie in the बिग फोर कंपनीज़। अदर देन दैट यहाँ पे कंसल्टेंसी रोल्स भी हो सकते हैं जो आप देखोगे आगे। And other than that, what you can apply for during the IPM course is the role for a फाइनेंस मैनेजर और एनालिस्ट। तो फाइनेंस मैनेजर जो है बेसिकली ये एक तरीके से आपके पेरेंट्स का जो रोल होता है घर में फाइनेंस मैनेज करने का, वही ये करने वाला है बंदा एक बिजनेस के लिए, एक कंपनी के लिए। तो बेसिकली दिस पर्सन हैज एवरीथिंग, जो भी पैसा बनता है, जो भी पैसा लगता है, जो भी जहां-जहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट है, ही हैज एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट इट। सो बेसिकली व्हाट ही डज इज कि वो बजटिंग करता है कि किस बजट में अपन को काम करना है, जो ऑपरेशंस होंगे उनका बजट ये डिसाइड करेगा। साथ ही साथ ये इन्वेस्टमेंट भी जो है यही डिसाइड करता है कि अपन को कहाँ इन्वेस्ट करना है और कितना-कितना इन्वेस्ट करना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट जॉब रोल अगेन। और अगेन एनालिस्ट का वर्ड है, इसका मतलब यहाँ पे अगेन ही इज गोइंग टू बी फेड विद लॉट्स ऑफ डाटा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसको ये टूल्स की मदद से समझेगा कि क्या डिसीजन मेकिंग सही रहेगी। सो बहुत ही मजेदार रोल हो सकता है कई लोगों के लिए जिन्हें नंबर क्रंचिंग पसंद है, नंबर्स जिनको इजी लगते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग उन्हें पसंद है। एंड द कंपनीज दैट हायर फॉर दीज रोल्स आर बार्क्लेज, अदर देन दैट इज एक्सिस बैंक। तो ये जो कंपनीज है बेसिकली ये बैंकिंग साइड की कंपनीज है। बहुत टॉप नेम सुने होंगे, अपने बार्क्लेज का नाम सुना होगा मेरे ख्याल से, दिस इज अ टॉप फर्म अगेन। एंड ये सारे ही जो जॉब रोल्स हैं अगेन दे आर लाइक बहुत ही बड़े जॉब रोल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जॉब रोल्स हैं, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होंगी आपके ऊपर। और साथ-साथ ज़िम्मेदारियाँ होंगी तो आपको पहले तो उस ज़िम्मेदारी उठाने के लिए आपके कंधे उस हिसाब से मजबूत किए जाएँगे ड्यूरिंग द एंटायर आईपीएम का प्रोसेस। तो ड्यूरिंग दोज़ 5 इयर्स यू आर गोइंग टू बी टॉट हाउ टू मैनेज ऑल ऑफ these थिंग्स by teaching you different tools and also by like giving you the industry exposure। तो आप जब इंटर्नशिप्स कर रहे होंगे, इन कंपनीज के साथ एंगेज कर रहे होंगे, इवन अपने जो आईएम एलुमनाइज के साथ जब मीटअप कर रहे होंगे, आपको एक रफ आइडिया जो है, और कई लोगों को डेप्थ में भी आइडिया मिल ही जाएगा जब वो एक्चुअल में फील्ड में इंटर्नशिप्स करने उतरेंगे। तो मतलब ये है कि आपका फुल ऑन प्रिपरेशन जो है उन 5 साल के दौरान होने वाला है, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करना। मैं ये जो सेशन है ये बेसिकली इट इज अबाउट कि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि यार एक्चुअल में दुनिया आफ्टर डूइंग your IPM का कोर्स becomes like very fun because you become independent। और इतना ही शानदार जॉब रोल इतनी बड़ी कंपनीज में अगर आप करना चाहते हो तो दिस इज गोइंग टू बी योर थिंग गाइस। एंड लेट्स सी कि और क्या जॉब रोल्स हैं। तो और जॉब रोल्स में अपने पास ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजर। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो कंपनी से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी काम होते हैं, उन सबको ऑप्टिमाइज करता है ये इंसान। तो ऑपरेशंस मैनेजर बेसिकली ऑप्टिमाइजेस द वर्किंग ऑफ अ कंपनी। और इसमें अगर कंपनीज की बात करें तो अमेज़न, डिलीवरी, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ये टॉप कंपनीज है जो हायर करती है। एंड अदर देन दैट द जॉब रोल वी हैव इज ऑफ एचआर मैनेजर। तो एचआर मैनेजर जो है बेसिकली ये मैनेज करता है कंपनी के लोगों को। बात करें रिक्रूटमेंट की, सो एचआर मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्रूटमेंट। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक सेटिंग कि कैसा वर्क कल्चर डेवलप हो रहा है एक कंपनी में, लोग खुश हैं कि नहीं है, और लोग जो है वो क्या कहते हैं आपस में कैसा उनका वातावरण, दे आर एबल टू जेल अप विद ईच अदर और नॉट, व्हाट इज द कोहेसिवनेस, और जो है टीम मैनेज हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। सो दिस इज व्हाट एन एचआर मैनेजर डज, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड द कंपनीज दैट हायर फॉर दिस आर टाटा ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब
इस जॉब रोल के बारे में बात करें, मल्टीपल जॉब रोल्स जो अपन ने देखे हैं, यहाँ पे मैंने जो कंपनीज़ लिखी ये टॉप कंपनीज़ हैं। पर बेसिकली ये जॉब रोल्स तो हर कंपनी में होता है। तो इसका मतलब ये है कि हर कंपनी जो है दे आर गोइंग टू लुक आउट फॉर कैंडिडेट्स हू दे वांट टू फिल फॉर दीज़ पोज़ीशंस। तो अगर आपने अच्छी जगह से आईआईएम से अगर आपने अपना आईपीएम कोर्स किया हुआ है, यू गेटिंग इंटो दीज़ जॉब रोल्स इज़ विल बिकम डेफिनिटली ईज़ी। आप बहुत ईज़िली ये जॉब रोल्स के लिए अप्लाई करके सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है? एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब रोल, अब ये जॉब रोल नहीं है, ये आइडेंटिटी है बेसिकली। दिस इज एन आइडेंटिटी कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर में आप किसी बिजनेस में काम नहीं कर रहे, यू आर बिल्डिंग अ बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच। आप खुद का बिजनेस बना रहे हो फ्रॉम जीरो। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को ये चीज एक्साइट करेगी। एंड मेरे ख्याल से ये एक्साइटमेंट जो है आपको ये बहुत अच्छी तरीके से चैनल भी होगा इफ यू आर एक्चुअली इनटू अ टॉप इंस्टीट्यूट लाइक आई एम, बिकॉज यू आर गोइंग टू हैव पीयर्स जो आपके साथ के क्लासमेट्स होंगे, वो भी जो होंगे वो इक्वली ब्राइट होंगे एंड दे विल बी हार्ड वर्किंग एंड यू विल सी कि यार किस तरीके से अलग-अलग चीज़ें करी जा सकती हैं। अदर देन दैट यू आर गोइंग टू हैव लाइक वेरी इंटेलिजेंट एलुमनाई बेस। आपका जो एलुमनाई बेस होने वाला है, जो आप पास आउट हो चुके हैं आईआईएम से, उनसे भी आपके कनेक्शंस रहने वाले हैं। सो दे आर आल्सो गोइंग टू लाइक टीच यू कि व्हाट यू कैन डू टू ऑप्टिमाइज़ योर जर्नी। ठीक है? अदर देन दैट आपके आईआईएम्स में देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड इंक्यूबेशन सेल। सो इफ यू डिसाइड टू हैव अ स्टार्टअप ऑफ योर ओन, तो उसमें भी आईआईएम के जो प्रोफेसर्स हैं और आईआईएम के एलुमनाइज जो हैं वो आपको हेल्प करने वाले हैं फॉर योर बिजनेस टू रन एंड फॉर योर स्टार्टअप टू लाइक गेट गोइंग बाय इटसेल्फ। सो लाइक आपको बेसिकली सारी ही सुविधा, आपको अच्छी बैकिंग मिलेगी अगर आप इस जॉब रोल या इस आइडेंटिटी की तरफ भी अगर आप सोचते हो कि मुझे ये बनना है एंटरप्रेन्योर। तो मतलब ये है कि कई लोगों को जॉब नहीं करनी रहती, इसलिए वो सोचते हैं कि हम लोग आईआईएम्स में जाएँगे। बट अगर आपको लगता है कि मुझे लेकिन बैकिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सो वो जो आपको डाउट है वो यहाँ पे मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। देयर इज़ गोइंग टू बी ट्रेमेंडस बैकिंग फ्रॉम द आईआईएम्स, फ्रॉम द फैकल्टीज़, फ्रॉम द एलुमनाइज़, फ्रॉम एज़ वेल एज़ योर पीयर्स। तो हर तरीके से आपको बैकिंग मिलने वाली है एंड दैट इज़ गोइंग टू मेक यू लाइक गेट अहेड इन योर पाथ। एंड लेट्स मूव ऑन, देखते हैं और भी कोई जॉब रोल है क्या? So the last job role that we have is of a public policy analyst. तो public policy analyst जो है, यहाँ पे आप क्या करने वाले हो? आप analyst का ही काम करने वाले हो and this time you're going to do it for the government. तो public sector में आप काम करने वाले हो। public sector में हो इसका मतलब आप government को help करोगे for making better decisions by utilizing and like by your skill set of working on the tools that you have learned during your IPM करिकुलम। तो आपने जो भी चीज़ें सीखी होंगी उन 5 साल में, उनको अप्लाई करोगे आप, यानी कि आप डाटा का प्रोक्योरमेंट और डाटा से कैसे इन्फॉर्मेशन ली जाती है, उसको उससे कैसे बेटर डिसीजंस लिए जाते हैं, वो चीज़ आप जो है अप्लाई करोगे किसके लिए इस बार? तो आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करने वाले हो इन लाइक नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, पीआरएस इंडिया। सो दीज़ आर लाइक द ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जहाँ पे आप अपनी स्किल्स जो हैं आप शोकेस कर सकते हो। अब अगेन ऑल ऑफ दीज जॉब रोल्स यू कुड सी कि यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो सब में ही कॉमन थी, दैट वाज़ ऑप्टिमाइजिंग डिसीजन मेकिंग। ऑप्टिमाइजिंग डिसीजन मेकिंग विल लाइक अगर आपने ये चीज़ सीख ली कि कैसे डिसीजन मेकिंग को कैसे बेटर करता है, यू विल डेफिनिटली बी लाइक अहेड ऑफ 90-99% ऑफ द पीपल इन दिस फील्ड। सो लाइक इसकी अगर आप सोच रहे हो कि ये कैसे होगा, तो इसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थ्रू आउट द आईपीएम करिकुलम यू आर गोइंग टू बी टॉट ऑल ऑफ दिस थिंग्स। आप बहुत सारे टूल्स हैं जो जिन पे आपको अपना हाथ आजमाने का मौका मिलेगा, तो उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। अभी ये देखो कि भैया लाइफ आपने अगर अपना आईपीएम का कोर्स करा, तो ये जॉब रोल्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इन जॉब रोल्स में आप फिट बैठोगे और साथ-साथ इतनी टॉप कंपनीज़ में जो है आपकी एंट्री होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है? मेरे ख्याल से यहाँ पे एक्साइटमेंट तो काफ़ी ही ज़्यादा बढ़ चुका होगा ऑलरेडी कि भैया इतने बढ़िया कंपनीज़ में जा रहे हैं अपन, बहुत बढ़िया लोगों के साथ अपन काम करने वाले हैं। पर उसके ऊपर एक और सोने पे सुहागा जो है वो है द पर्क्स, द मॉनेटरी पार्ट ऑफ द थिंग्स। तो यहाँ पे अगर अपन देखें, सो द कैटेगरी वाइज़ अगर अपन पैकेज देखें, तो एवरेज पैकेज आफ्टर योर आईपीएम करिकुलम, आफ्टर योर आईपीएम इज़ गोइंग टू बी अराउंड 25 से 30 lakhs per annum। सो लाइक इट इज़ अ वेरी गुड व्हेन यू से कि आपने यू हैव जस्ट स्टेप्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ जॉब्स, अब जस्ट अपना करियर स्टार्ट करा एंड द स्टार्टिंग पैकेज दैट यू आर गोइंग टू गेट इज ऑफ 25 to 30 lakhs per annum। बिग डील। द टॉप 25% ऑफ द क्लास, यानी कि जो बच्चे 75% बच्चों से आगे होते हैं, उनका जो एवरेज पैकेज है इट लाइज इन द रेंज ऑफ 35 से 40 lakhs per annum।
एंड अगेन हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज अगर अपन देखें, इंडिया में अगर अपन देखें हाईएस्ट पैकेज किस किस रेंज में जाता है, तो इट इज अराउंड 65 टू 72 lakhs पर एनम। एंड हाईएस्ट इंटरनेशनल की अगर अपन बात करें, सो इट इज इन द नॉर्थ ऑफ 85 lakhs पर एनम। एंड दिस इज रेयर बिकॉज सीधी सी बात है, इंटरनेशनल कंपनीज जो है, अगर इंटरनेशनल में मार्केट डाउन है तो कंपनीज शायद ना भी आए। सो दिस इज रेयर एंड इट वेरीज एवरी ईयर। सीधी सी बात है, कई साल अगर कंपनियां ज्यादा आई तो हो भी सकता है कि 85 की जगह 1 करोड़ पहुंच जाए, 1 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ भी पहुंच सकता है। तो ये बिल्कुल उस साल के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अदर देन दैट अगर अपन बात करें मीडियन पैकेज की, तो मीडियन पैकेज का मतलब ये है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आप क्लास के एकदम ही एवरेज स्टूडेंट, यानी कि आपसे 50% लगभग बच्चे आपसे आगे हैं और 50% अगर आपसे नीचे हैं, तो उस बच्चे के लिए अगर अपन देखें तो उसका पैकेज जो रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी अराउंड 24 से 26 lakhs per annum. Again, a very decent package to have for a fresher just stepping in into the world of corporate. तो मेरे ख्याल से आपको ये भी चीज समझ में आ गई होगी कि भैया पैकेज की अगर अपन बात करें तो ये डिसेंट है, ये बहुत ही शानदार है फॉर अ फ्रेशर, ठीक है। आप अगर सोच रहे हो कि भैया मैं एज अ फ्रेशर कितना देख सकता हूं, तो दिस दीज आर द फिगर्स फॉर यू। लाइक आपकी शुरुआत ही जो है वो एकदम बुलंद होने वाली है, बिकॉज दीज पैकेजेस पीपल गेट आफ्टर लाइक वर्किंग इन द इंडस्ट्री फॉर 5 to 7 years। जो 5-7 साल के बाद काम करने के बाद मिलते हैं, वो आपकी शुरुआत होने वाली है। तो अगर वो आपकी शुरुआत है, तो आप सोचो कि आप जब एंड करोगे, सबसे ज्यादा सैलरी इंसान की कब होती है? अपने करियर के एंड के दौरान। तो आप जब एंड करोगे तब आपकी सैलरी बहुत ही ज्यादा होगी उस टाइम पे। तो ये कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है वो यहाँ पे आपको अपनी सैलरी में भी देखने मिलने वाला है, अपने करियर के एंड में। क्योंकि आपका जब करियर ही स्टार्ट ऐसे नंबर पे होगा, तो एंड का अगर अपन देखें तो एंड में तो आप बहुत ही मचा रहे होगे, ठीक है। लेट्स सी कि और क्या चीज है भैया, और क्या देखने लायक है यहाँ पे। तो भैया एक हेड्सअप मैं अपने एंड से आपको देने वाला हूँ यहाँ पे, कि ये फिगर्स, ये कंपनीज जो है, ये वेरी करती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आपकी हायरिंग हो तो सारी की सारी कंपनीज जो मैंने बोली है वो सबकी सब प्रेजेंट हो। कंपनीज अलग-अलग भी आ सकती हैं। अदर देन दैट यहाँ पे अगर अपन बात करें, सो दीज़ द डाटा दैट आई हैव गिवन फॉर यू, ये बेसिकली जो बड़े नंबर्स आपने देखे हैं, तो आपको एक चीज़ आइडिया होना चाहिए। आईआईएम इंदौर का जो प्लेसमेंट है, इट इज़ जनरली लाइक सुपीरियर टू दैट ऑफ रोहतक, रांची और एनी अदर आईआईएम। क्योंकि सीधी-सी बात है, आईआईएम इंदौर रैंक्स अबव दीज़ आईआईएम्स, तो इसलिए उसका जो पैकेज है, उसका जो प्लेसमेंट है, इट इज़ डेफिनिटली गोइंग टू बी सुपीरियर। And other than that, there is again a very important pro tip for you guys. अगर आपको पता हो, अगर आप कैट दे के एमबीए करने जाते हैं, 2 साल का एमबीए अगर आप करते हैं, तो उस दौरान भी अगर आप इन आईएम्स में पहुंचते हैं, तो आपकी जो फीस रहने वाली है, इट इज गोइंग टू बी अराउंड 20+ lakhs, 25 lakhs के अराउंड होगी ये फीस। और अगर आप अभी आईपीएम करके इन कॉलेजेस में पहुंचते हैं, इन आईएम्स में पहुंचते हैं, तब भी आपकी 5 साल की फीस भी जो रहने वाली है, इट इज गोइंग टू बी अराउंड 25 to 28 lakhs पर एनम। 25 to 28 lakhs फॉर द एंटायर कोर्स। तो आप देख सकते हो कि दोनों की ही जो फीस है, इट इज ऑलमोस्ट सेम, येट यू आर गोइंग टू स्टे फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन दीज आईएम्स। यानी कि आपको जो स्किल डेवलपमेंट का जो टाइम मिलने वाला है, वो बहुत ज्यादा मिलने वाला है, विच इज गोइंग टू बी अगेन हेल्पफुल फॉर यू गाइस। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि भैया अगर आपने आईपीएम कर लिया आईआईएम से, तो लाइफ जो है पैकेज के मामले में, कंपनी जिसमें अपन काम कर रहे हैं उसके मामले में, और जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनके मामले में, अपनी लाइफ सेट है, ठीक है। और बात करें अगर अपन यहाँ पे, तो कंपनीज जो मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड अपन को एक हेडसअप भी मिल चुका है। आपको अगर और जानने का मन है, यू कैन डेफिनेटली डू योर रिसर्च रिलेटेड टू इट। एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन बाय दिस थिंग कि यार यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि अगर अपन ने आईएम में एंट्री कर ली, तो IIM is going to like open so many opportunities, so many beautiful doors for us, जहाँ से अपना करियर जो है, it will become like a फेरी टेल मूवी। मतलब एकदम प्रॉपर ऐसा लगेगा कि अपन एक पिक्चर में जहाँ पे बढ़िया चीजें चल रही हैं अपने साथ, ठीक है। सो दैट इज इट, आई थिंक दिस इज गोइंग टू मोटिवेट यू। एंड ये सेशन का यार पर्पस यही था बेसिकली कि आपको एक मोटिवेशन मिले, कि आपको पता होना चाहिए कि यार मेहनत अभी अगर आपने पहले कर ली, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट आफ्टर दोस 5 years। आपको बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज वंस यू आर इंडिपेंडेंट, यू गेट टू स्पेंड योर ओन मनी, दैट इज व्हेन योर लाइफ बिगिंस। एंड फॉर दैट ओनली दिस सेशन वाज देयर। I hope you found it insightful. That's it from my end, guys. I'll see you in the next session. Until next time, bye bye.